हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी लेवल्स। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किए थे उसमें लेक्चर नंबर 2 में हमने बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करा था और बोहर एटॉमिक मॉडल में ज़्यादातर हमने एनर्जी लेवल डिस्कस कर ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें जो अलग से बता रखा है टॉपिक एनर्जी लेवल्स, उसके ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और उसके एनर्जी लेवल के क्वेश्चन, आयनाइजेशन एनर्जी के क्वेश्चन इस तरह से आप लगा सकते हो। राइट, तो टाइटल लगाते हैं एनर्जी लेवल्स। इसके पहले वाला जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए हैं, तो वो वीडियो देखकर आप ये देखोगे तो भी आपको बहुत सारी आइडिया आएगी। राइट, कि किस तरह से एनर्जी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। उसमें एनर्जी का फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। यहां हम लगाएंगे एनर्जी लेवल। अब फ्रेंड्स, हमारा जो बोहर मॉडल है उसमें पहले न्यूक्लियस आता है यहाँ पे। राइट, उसके बाद हमारी फर्स्ट ऑर्बिट आएगी यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, और ये जो n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट है वो हमारा ग्राउंड स्टेट कहलाता है, और वो कितनी एनर्जी कैरी करती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारा जो फॉर्मूला था वो ये था एनर्जी का, यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला जो हमारा था E इज इक्वल टू -m z² e⁴ अपॉन 8 ε² n² h²। राइट, ये फॉर्मूला था। अगर मैं इसमें सबकी वैल्यूज रखता हूं तो हमें मिलेगा -21.68 10⁻⁻19 जूल अपॉन n²। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट किया जाता है तो आएगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दें तो हमें मिलेगा -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, -13.6 डिवाइड बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमारे n इज इक्वल टू KLMN शेल को रिप्रेजेंट करेगा। राइट, तो अब हम अगर n इज इक्वल टू 1 रखते हैं इस फॉर्मूला के अंदर तो हमें पहला एनर्जी लेवल मिलेगा ग्राउंड स्टेट -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो ये हमने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैं जो ड्रॉ करूंगा n इज इक्वल टू 1, उसमें यहाँ पे हम लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो लेवल होता है फ्रेंड्स उसको बोला जाता है अपना ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ये हमारा ग्राउंड स्टेट रहेगा, ग्राउंड स्टेट। राइट, अब जब हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लेंगे, हमारी सेकंड सेल, ये सेकंड सेल में हम n इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 जब रखेंगे तो हमें एनर्जी लेवल E2 मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा क्योंकि हमें नीचे n² बता रखा है, तो 4 जब आएगा और आप 13.6 डिवाइड बाई 4 करोगे तो हमें यहाँ मिलेगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो सेकंड n इज इक्वल टू 2, सेकंड एनर्जी लेवल हमें कितना मिला? -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो ये जो है n इज इक्वल टू 2 उसको बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। राइट, ये हमारा आएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आएगा। राइट, उसके बाद हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रखेंगे। राइट, तो अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 की वैल्यू रख देता हूँ तो -13.6, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिलेगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लेवल आएगा, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, उसको हम बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे हमें एनर्जी कितनी मिली? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, अगर हम यहाँ पे फोर्थ शेल लेते हैं n इज इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16,
तो n इज इक्वल टू 4 के लिए E4 हमें मिल जाएगा -13.6 डिवाइड बाय 16 तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेक्स्ट एनर्जी लेवल जो आएगा n इज इक्वल टू 4 के लिए, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। और उसके लिए हमें यहाँ पे एनर्जी मिलेगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से मिल जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे और भी एनर्जी लेवल आएंगे, आप जैसे जैसे वैल्यू रखते जाओगे, अब यहाँ पे हम -5 रखेंगे, 6 रखेंगे, तो एनर्जी लेवल आते जाएंगे। जब हम इनफाइनाइट पे पहुंचेंगे तो इनफाइनाइट रखने पे हमारा एनर्जी लेवल आ जाएगा 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। एनर्जी हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो यहाँ पे पूरा एनर्जी हमें 0 मिल जाएगा, तो 0 हो जाएगा वहाँ पे, राइट। तो आप देखिए कि जो सबसे पहला स्टेट है हमारा n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे सबसे लीस्ट एनर्जी रहती है, याद रखना, लीस्ट एनर्जी। इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं इन दोनों की कंपैरिजन करूं, अगर इन दोनों की कंपैरिजन करी जाए तो -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी -13.6 से ज़्यादा है। आप वैल्यू पे मत जाइए, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी लगा है, आपको नेगेटिव साइन भी देखना है। -13 0 से ज़्यादा दूर है तो वो कम एनर्जी होती है, -3.40 0 से थोड़ी ही दूर है तो वो ज़्यादा एनर्जी है। और यहाँ पे माइनस जो है वो सिर्फ हमें यहाँ पे बाउंड स्टेट दिखा रहा है कि बाउंड स्टेट में है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडिंग स्टेट में है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है कि फ्री नहीं हो सकता, उसको उतनी एनर्जी प्लस पे देनी पड़ेगी। मान लो मुझे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करना है, तो -13.6 एनर्जी उसके पास है, हमें उसको प्लस में उतनी देनी पड़ेगी, तब जाके एनर्जी 0 होगी, तब वो जाके फ्री होगा और एनर्जी दोगे फिर वो दूसरे स्टेट में जा सकता है, दूसरे लेवल पे जा सकता है, राइट। यानी माइनस साइन यहाँ पे ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंडिंग स्टेट में है, बाउंड है, बाइंडिंग स्टेट में है, राइट, वो मोशन करने के लिए फ्री नहीं है। समझ आया ना। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट में रहता है फ्रेंड्स, सबसे लीस्ट एनर्जी ये है, उसके ऊपर का लेवल ये, उसके ऊपर का लेवल ये, इस तरह से लेवल बढ़ते जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस के पास जो सबसे होता है उसमें लीस्ट एनर्जी रहती है, मैंने लिखा यहाँ पे लीस्ट एनर्जी। न्यूक्लियस के सबसे नजदीक में जो ऑर्बिट रहती है उसके पास कम से कम एनर्जी रहती है, और जितनी दूर होगी ऑर्बिट उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी रहेगी। तो मान लो, और ये भी है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे मोस्ट ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो ग्राउंड स्टेट पे रहने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल में तो 2 ही होते हैं, उसके बाद सेकेंड सेल में इस तरह से जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या उसको एनर्जी मिलेगी, वो क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। तो मान लो कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो, एटम के बाहर निकाल देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस एनर्जी को बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मुझे उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना है तो E इनफाइनाइट माइनस E1, हमारी n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट से उसको बाहर निकालना है, तो E इनफाइनाइट माइनस E1, E इनफाइनाइट हमारी 0 एनर्जी है, 0.0 माइनस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो E इनफाइनाइट माइनस E1 हो गया, E इनफाइनाइट माइनस E1 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इस तरह से हमें मिल गया E इनफाइनाइट माइनस E1 30। तो ये जो एनर्जी मिली उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ये हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी, राइट। इतनी एनर्जी हमें लगेगी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एटम से बाहर निकालने में। अब मान लो फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी लेके ऊपर जाने की ट्राई करेगा एक्साइटेड स्टेट पे, तो वो जा सकता है बिल्कुल, राइट, और नीचे भी आ सकता है। अगर उसने फोटोन रिलीज करा, हमने बोहर मॉडल में थर्ड पोस्टुलेट लर्न करी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नीचे आना चाहता है, एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट पे ट्रांजिट करना चाहता है, तो या तो उतनी एनर्जी वो रिलीज करेगा या उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो हमारा इस तरह से जंप करके लोअर ऑर्बिट में आ सकता है, राइट।
अगर एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, गेन करेगा, तो ऊपर के लेवल में जा सकता है। ओके, तो मान लो इलेक्ट्रॉन हमारा एनर्जी लेकर ऊपर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, तो सेकेंड ऑर्बिट में गया, माइनस 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस यहाँ पे कितनी एनर्जी थी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी बचेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। हमारी एनर्जी कितनी बचेगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी। अगर इतनी एनर्जी कहीं से वो कोलिजन से ले लेता है, अगर दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन के कोलिजन से उसको इतनी एनर्जी मिल पा रही है एटम के अंदर, तो डेफिनेटली वो ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जंप कर सकता है, यहां से यहां, राइट, इस तरह से। अगर उसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे जाना है, n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 3 में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, E3 माइनस E1 माइनस 1.51 माइनस माइनस 13.6, तो 12.09 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो ये एनर्जी चाहिए होगी उसको जाने में। और अगर फ्रेंड्स मैंने आपको बोला कि बोहर के थर्ड पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वहीं पे जंप करता है जब दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर उसके पास एनर्जी हो, h न्यू जितनी फोटोन के पास, फोटोन जितनी एनर्जी, राइट। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, राइट, तो इन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस जितनी फ्रीक्वेंसी इंटू h उसके पास होना चाहिए, उतनी एनर्जी या उतनी फ्रीक्वेंसी या उतनी वेवलेंथ उसके पास होनी चाहिए, hc बाय लैम्बडा, राइट, तभी वो आ सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से यहाँ भी आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इस तरफ, तो ये हमारी हो जाएगी लाइमन सीरीज। इस तरह से हम लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फंड सीरीज ला सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट, इसके ऊपर ही हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको जरूर याद रखना है कि फर्स्ट लेवल जो है वो हमारी लिस्ट एनर्जी लेवल है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल पे जाएंगे वैसे वैसे हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा, राइट। इस तरह से हम एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो आई होप ये कंसेप्ट जो है एनर्जी लेवल का वो आपको आइडिया आया होगा। जितना एनसीईआरटी में है उतना मैंने आपको यहाँ पे बताने की ट्राई करी है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम एनर्जी लेवल पे डिस्कस करने वाले थे और वो हमारा हो चुका है। हम स्टार्ट करेंगे नए लेक्चर से नेक्स्ट टाइम से। तब तक के लिए आप बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, अच्छी दोस्ती रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मिलते हैं, बाय एवरीवन।